यूपीएसआई के हिंदी के सिलेबस में एक और आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो टॉपिक आपका है छंद का। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा जरूर है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि यहाँ से प्रश्न आपका छूट जाए। इस वीडियो के बाद आपका छंद संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले छंद की परिभाषा क्या बनती है, तो इसका अर्थ जो होता है वो होता है काव्य में वर्ण, मात्रा, गति, यति के अनुसार काव्य को व्यवस्थित करना या फिर रचना करना आपका छंद कहलाता है। छंद जो है चद धातु ये कह सकते हैं या फिर छद धातु। चद या छद धातु से छंद शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है खुश करना। खुश करना या फिर आनंदित करना, यह आपका छंद का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। हालांकि बताते हैं आपको, यहाँ से प्रश्न नहीं पूछेगा कि छंद की परिभाषा क्या है या फिर किस धातु से बना हुआ है। हालांकि धातु वाला प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पहले देख लेते हैं। छंद का प्रयोग पद्य में किया जाता है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है गद्य या पद्य में, तो उत्तर आपका होगा पद्य में। अगला, छंद का प्राचीनतम प्रयोग किस वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद आपका राइट आंसर हो जाता। अगला, यह वाक्य को गेय या फिर गाने योग्य बनाता है। ये छंद संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला पॉइंट है छंद का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले जो आचार्य है उनका नाम है पिंगल। आचार्य पिंगल जो है वह छंद का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति हैं। पिंगल की रचना छंद शास्त्र कहलाता है। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र के नाम से भी जानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हम छंद के अंग के बारे में चर्चा करेंगे। छंद के अंग की अगर बात करें तो इसके मुख्यतः 7 अंग होते हैं। पहला चरण या पाद या फिर पद नाम से हम जानते हैं। इसका क्या अर्थ बनेगा, तो चरण मतलब क्या दोस्तों, उसका पार्ट है। कितने पार्ट में आपका जो छंद है वह ये इसके द्वारा हम समझ सकते हैं। दूसरा है तुक। चरण के अंत में जो समानता या मैत्री भाव पाया जाता है उसे तुक कहते हैं। जैसे खाया, लास्ट में जब वाक्य कंप्लीट होगा तो पाया, खाया पाया, गाया, ऐसे कह सकते हैं। समानता वाले शब्द जो होंगे, जो मैत्री समानता भाव प्रदर्शित करे या फिर मैत्री समानता भाव के उच्चारण स्पष्ट करे या फिर प्रकट करे, तो आपका तुक कहलाएगा। तुक ही छंद की आत्मा होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला जो भाग है वह यति है। यति मतलब जो अल्प विराम होता है उसे यति कहते हैं। जैसे कभी आप जब छंद पढ़ेंगे, कोई भी छंद, चौपाई, दोहा, उसमें आपको थोड़ी देर के लिए रुकावट, एक कामा दिखाई देगा, वहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए रुकना होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, जिसे लिखते हैं रहीमन पानी राखिए, यहाँ पर कामा दिखाई देगा, उसके बाद बिन पानी सब सून। यही जो कामा है, ये जो ठहराव है, यही आपका यति है, ये बात आपको ध्यान रखना है। गढ़ मतलब लघु एवं गुरु के 3 अक्षर का नियत समूह गढ़ कहलाता है। गढ़ों की कुल संख्या पूछा जा सकता है, 8 होती है। 5वां आपका गति है। गति मतलब पढ़ने की गति। छंद किस गति से पढ़ना है, किस लय में पढ़ना है, ये गति के माध्यम से हम समझते हैं। 6वां आपका है मात्रा या फिर हम वर्ण के नाम से जानते हैं। मतलब है दोस्तों, जो छंद में वर्ण या शब्द प्रयोग किए जाएंगे उसमें लघु मात्रा, किसमें लघु है, किसमें दीर्घ है, या फिर दीर्घ मतलब गुरु। इसकी सहायता से हम ये समझ पाते हैं कि छंद में कौन सा मात्रा प्रयोग किया गया है, कहाँ पर कौन सा मात्रा प्रयोग किया गया है। अगला संख्या या क्रम। तो मात्रा और वर्णों की गणना को संख्या के अंतर्गत हम रखेंगे। ये सब इतना महत्वपूर्ण नहीं है। छंद के कितने अंग होते हैं ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको उत्तर होगा 7। छंद के प्रकार। छंद के जो महत्वपूर्ण प्रकार होते हैं उसमें आपका मात्रिक छंद,
जिसमें मात्राओं की गणना की जाए उसे मात्रिक छंद, दूसरा वार्णिक छंद जिसमें वर्णों की गणना की जाए उसे वार्णिक छंद के नाम से जानते हैं। मात्रिक छंद आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, यही टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। मात्रिक छंद के 3 भाग होते हैं, एक सममात्रिक होता है, एक अर्ध सममात्रिक, और तीसरा आपका यहाँ पर देखिए विषम मात्रिक छंद। ये 3 आपके मात्रिक छंद के भाग हैं। सबसे पहले अगर बात करें सममात्रिक छंद के अंतर्गत आपका क्या क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए चौपाई, रोला, गीतिका और एक आपका है हरि गीतिका। चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका ये आपके सममात्रिक छंद के उदाहरण हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती है वह समान होती है। चौपाई में 16 मात्राएं होती प्रत्येक चरण में, रोला में 24 मात्राएं आपको दिखाई देंगी, गीतिका में 26 मात्राएं और हर गीतिका में आपकी 28 मात्राएं दिखाई देंगी। प्रत्येक चरण की ये बात की जा रही है। सबके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे मात्राओं की गणना करें। उसके आधार पर आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा छंद है, तो आप उसका उत्तर दे देंगे। लेकिन फिर भी अगले वीडियो में मैं एक एक करके सभी छंद को व्याख्या करूंगा, 26 छंद की व्याख्या करूंगा, ताकि आपके अंदर कुछ अगर डाउट हो तो भी क्लियर हो जाए। लेकिन इस वीडियो के बाद ही आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सममात्रिक छंद के प्रकार आपने जान लिए। प्रत्येक चरण में जो होती है मात्राएं समान होती हैं। चौपाई में 16, रोला में 24, गीतिका में 26, हर गीतिका में 28। ये सममात्रिक छंद के पार्ट हैं। दूसरा आपका है अर्ध सममात्रिक छंद। मतलब दोस्तों इसमें सम जो भाग होंगे उसमें मात्रा समान होंगी, विषम भाग जो उसमें मात्रा समान होंगी, इसलिए इसे अर्ध सममात्रिक छंद के नाम से जानते हैं। इसमें आपके 4 आ जाएंगे, जैसे दोहा, सोरठा, वरवय और आपका एक है उल्लाला। ये 4 आपके अर्ध सममात्रिक के उदाहरण हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होंगी, दूसरे चौथे में 11 मात्राएं होंगी। दोहा के अंतर्गत आपका जो आएगा। इसी तरह दोहा का उल्टा सोरठा होता है। पहले तीसरे में आपको 11 होंगी, बाकी दूसरे चौथे में 13 होंगी। बरवे में 12-7 होता है आपका कॉम्बिनेशन, उल्लाला में आपका 15-13। इस प्रकार से आपके ये अर्ध सममात्रिक के एग्जाम्पल हो जाएंगे, पार्ट ये आपके हो जाएंगे। बता दें आपको इनके बारे में पढ़ना नहीं है। हालांकि आपको बता दें, अगर आपसे परिभाषा पूछे या फिर ऐसा पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा छंद होता है जिसके प्रथम और तीसरे चरण में 13 मात्रा होती है और दूसरे चौथे में 11 मात्राएं, तो आपका हो जाएगा उत्तर दोहा। इस प्रकार से भी आपका जो प्रश्न बन रहा है इसको आप ध्यान में रखिए, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाद में मैं बता रहा हूँ दूसरा वीडियो जो आएगा उसमें आपको एक एक करके सबके बारे में चर्चा की जाएगी। अभी थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आपका डाउट जो है एग्जैक्ट 90% है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। मात्रा गणना जब आप करेंगे तो अगर आप गणना करना आ जाएगा तो आप आराम से जो एग्जाम्पल दिया रहेगा वहाँ से आप निकाल सकते हैं कि ये किस छंद का एग्जाम्पल है। तो अर्ध सममात्रिक आप समझ गए होंगे। अब अगला आपका है विषम मात्रिक छंद। इसमें आपके आएंगे कुंडलियाँ प्लस आपका दूसरा जो है छप्पय। कुंडलियों का निर्माण दोहा प्लस रोला से रहता है और छप्पय का रोला प्लस उल्लाला से। यह आपका हो गया विषम मात्रिक छंद का उदाहरण। लेकिन प्रश्न जो आपका बनेगा वो आपका बनेगा ऐसे, इस प्रकार से आपका छंद दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसमें कौन सा छंद है। तो मात्राओं की गणना अगर करना आपको आता रहेगा तो आप बता लेंगे इसमें कौन सा छंद है। जैसे चौपाई के बारे में मैंने बताया, चौपाई में मात्राओं की संख्या होती है प्रत्येक चरण में 16। दोहा में बताया आपको पहले तीसरे चरण में 13 और दूसरे चौथे में 11। लेकिन कैसे काउंट करेंगे कि किस लाइन में कितनी मात्राएं हैं या फिर दिए गए छंद में कौन सा छंद है मात्रा के आधार पे। तो चलिए
बताते हैं आपको। आपको पता है एक छंद में 2 ही मात्राएं होती है, एक सिंगल आपका होता है, एक आपका गुरु। 2 ही मात्राएं होती हैं, लघु और गुरु, ये 2 आपकी मात्राएं होती हैं। इसी सिंबल से हम दर्शाते हैं। लघु का मतलब 1 और गुरु का मतलब 2 मात्राएं, या फिर 2 मात्रा के नाम से जाने जाएंगे। इसी प्रकार से आप मात्राएं काउंट कर लेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा छंद है। सबसे पहले अगर बात करें लघु की बात करें, तो जो आपका हृस्व स्वर होता है, जैसे अ, ई, उ और री, ये आपके जो हैं ये आपके सिंगल कह सकते हैं, या हृस्व स्वर या फिर सिंगल मात्रा के अंतर्गत आएंगे। अगर इस प्रकार से मात्रा लगे हों दिए गए शब्द में, दिए गए वर्ड में, साथ में चंद्र बिंदु आपका जो है वो आपका जो है सिंगल काउंट होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बाकी जो मात्राएं बचेंगी वो सभी आपके जो है गुरु के अंतर्गत आएंगे, विसर्ग और अनुस्वार के साथ। विसर्ग और अनुस्वार के साथ, विसर्ग भी आपका डबल काउंट होगा और अनुस्वार भी आपका जो है डबल कर सकते हैं, या फिर गुरु के अंतर्गत काउंट होगा। अब हम सबसे पहले मात्राएं गणना करने सीखेंगे। जैसे अगर दिया रहे कमल, इसको हटाइए, जैसे कमल है, इसमें 1 मात्रा, क्योंकि आपका जो हृस्व स्वर है इस्तेमाल हुआ है 2, 3, इसमें 3 मात्रा है। कमला हो 1, 1, ला मतलब आ मतलब दीर्घ तो 2, कमली हो 1, 1, छोटी मतलब 1। लेकिन अगर यही बड़ी होता तो हो जाता आपका यहाँ पर 2 मतलब गुरु। अब आप समझिए ये तो आपका सिंपल सा था, लेकिन जब अर्ध व्यंजन आ जाए जैसे अंत, तब आपको समझना है जो आधार अक्षर रहेगा वह सामने वाले के साथ जुड़ जाएगा और ये आपका हो जाएगा गुरु। और त आपका सिंगल है तो आपका हो जाएगा 1, तो आपका हो जाएगा 3 मात्रा वाला ये शब्द। कर्म की अगर बात करें, कर्म को इस तरह से लिख सकते हैं, कर्म। थोड़ा सा समझने के लिए समझिए, आधा अक्षर तो क में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा गुरु। मस्त सिंपल सा सिंगल है तो आपका हो जाएगा लघु। इसमें भी 3 मात्राएं हैं। क्रम, यही आपको समझना है, क्रम। अब देखिए क्रम क्या होता है, क आधा, रम, इस प्रकार से आपका र पूरा म। तो अगर वर्ण के पहले कोई आधा अक्षर हो उसके बाद कोई भी वर्ण ना हो तो ये वर्ण काउंट नहीं होगा, या फिर इसकी मात्रा कोई मतलब नहीं है, इसको आप धक्के मार के बाहर कर दीजिए। रम बचता तो 1 और 1 मतलब इसमें 2 मात्राएं हैं। क्रेन अगर दिया रहे, क्रेन, यहाँ पर देखिए साफ साफ से क्रेन दिया हो, क्रेन। अब क रहेगा आपका, रे रहेगा और न रहेगा, क्रेन। तो ये तो काउंट नहीं होगा क्योंकि आपका इसके बाद कोई भी पूर्ण वर्ण नहीं है या फिर कोई वर्ण ही नहीं है। तो ये का तो बाहर चला जाएगा, धक्के मार के इसको बाहर कर देंगे। रे बचेगा तो रे का मतलब 1 ही मात्रा, तो आपका हो जाएगा क्या, गुरु। और न बचता आपका 1 मतलब इसमें भी 3 मात्राएं हैं। अन्याय की अगर बात करें, अन्याय उसके बाद आधा न, या फिर आधा न के पहले एक वर्ड है तो इसका गुरु हो जाएगा 2, या है, या का 2 हो जाएगा, या का 1, इसमें हो जाएगा टोटल 5 मात्राएं। सिंपल सा समझिए बस, उसके बाद आप मात्रा काउंट करना समझ जाएंगे। जैसे अंत्य हो या फिर मत्स्य हो, दोनों एक ही हैं, एक ही प्रकार से एग्जाम्पल हैं। अब आधा मात्रा 1 बार हो चाहे 2 बार हो, उससे कोई मतलब नहीं। अब गुरु से अधिक तीसरा मात्रा होता नहीं, ये भी ये बात आपको ध्यान रखना है। तो 1 हो चाहे 2 हो कोई मतलब नहीं, इससे जुड़ जाएगा। 1 का कोई मतलब नहीं, चाहे 1 मानिए उसको या 2 मानिए, उससे नहीं मतलब, आपको दोनों मिला के 1 ही मानना है। आपका गुरु हो जाएगा सामने, फिर ये अवस्था है 1 हो जाएगा। अम्मा आपका गुरु हो जाएगा, उसके बाद ये अवस्था है 1 हो जाएगा, मतलब इसमें टोटल 3 मात्राएं हैं। अब जैसे संयुक्त अक्षर वाला कोई शब्द आ जाए, यज्ञ, इसको आपको समझना है अच्छे से। इसकी जो उत्पत्ति हुई, य प्लस
ज प्लस य, ये 3 वर्ड हैं इसके अंतर्गत। आधा अक्षर है, इससे जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा गुरु 2, ये आपका सिंगल 1, इसमें भी 3 मात्राएं हैं आपका। अब जैसे है संसार, मैंने बताया था कि अगर अनुस्वार आए तो गुरु हो जाएगा, सा भी आपका गुरु ही है, और आपका 1, इसमें भी 5 मात्राएं हो जाएंगी। लेकिन अगर चांद चंद्र बिंदु आ जाए तो आपका 2 और 1 3 मात्राएं तो हो जाएंगी इसमें, लेकिन चंचल आ जाए इसमें आपका 1 ही मात्रा हो, इसमें 1, इसमें 1, 3 ही मात्रा टोटल आपका इसमें होगा। इसी प्रकार प्रातः अगर बात करें, प्रातः तो प्रा, वैसे भी आपका प्रा समझिए इसे, ऐसे समझिए, आ की मात्रा तो गुरु होगा, त मतलब विसर्ग है तो आपका ये भी गुरु होगा, मतलब 4 मात्रा टोटल इसमें आपका हो जाएगा। तो आशा करते हैं अब तो शायद कुछ ही बचा नहीं है, आप समझ गए होंगे कि कहाँ पर गुरु मात्रा हुई, कहाँ पर लघु। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, इसे उज्ज्वल, उज्ज्वल शुद्ध इसी ढंग से लिखा भी जाता है। अब एक जाए मतलब आधा वर्ड या फिर 2 आए, उससे नहीं मतलब, 1 को धक्के मार के बाहर कर देंगे, 1 ही लेंगे, सामने वाले से जुड़ जाएगा तो आपका हो जाएगा गुरु। जी आपका फिर बचता है व का होता है सिंगल, और ल का भी आपका हो जाएगा सिंगल, मतलब टोटल 4 मात्राएं आपका उज्ज्वल में हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कैसे मात्रा काउंट हम करेंगे। अब एग्जाम्पल देखिए और मात्रा काउंट करिए, अपने आप समझ जाएंगे कि यह किस छंद का उदाहरण है। तो चलिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि दिए गए छंद किस छंद का उदाहरण है, ये कैसे पता करें। मात्रा काउंट करना मैंने आपको बताया है, कैसे मात्रा काउंट करना है, और किस में कितनी मात्राएं होती है ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो पहला आपका एग्जाम्पल है, रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गहन उबरे मोती मानस चून। ये किस छंद का उदाहरण है, मात्रा काउंट करके हम पता कर सकते हैं। जैसे रहीमन में आप काउंट करेंगे तो आपका निकल के आएगा 1 1 1 1, मतलब रहीमन में 4 मात्राएं हैं। पानी मतलब इसमें गुरु, उसके बाद फिर गुरु, 4 मात्राएं इसमें भी हैं। राखिए की बात करें तो इसमें गुरु 1 और इसके बाद आपका 2, टोटल मात्रा काउंट करिए। पहले लाइन में कितना है, 1 2 3 4, 2 6 2 8, 2 10 11, 2 13, मतलब पहले लाइन में 13 मात्राएं हैं। तो रहीमन में आपका 13 मात्राएं हो जाएंगी। बिन पानी सब सून, बिन में आपका है 1 1 2 मात्राएं, पानी में आपका 2 2 4 हो जाएगा, सब में 1 1, सून में आपका हो जाएगा 2 और 1 1 2 2 4 2 6 7 8 2 10 11, दूसरी लाइन में 11 मात्राएं हैं। पानी गहन उभरे की अगर बात करें तो पानी में 2, नी में 2, ग में 1, ए में 2, न में 1, ऊ में 2, ब में 1 और रे में 2, 2 2 4 5 2 7 8 2 10 11 2 13, तीसरे लाइन में 13 मात्राएं। मोती मानस चून, चौथे लाइन की बात करें 2 2 2 1 1, चून में 2 1, 2 2 4 2 6 7 8 2 10 11, चौथे लाइन में आपका 11 मात्राएं। अगर पहले तीसरे लाइन में 13 मात्राएं हैं और दूसरे चौथे लाइन में 11 मात्राएं हैं तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा दोहा। तो रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गहन उबरे मोती मानस चून, ये आपका क्या है, दोहा है। अब दूसरा आपका जाके हृदय में राम बसे सोई है सज्जन मन, राम बिना सब जग है खोया अंधियारा वन। ये आपके लिए होमवर्क समझिए और कमेंट में आप बताइए कि ये कौन सा छंद है। बाकी चैनल से जुड़े रहें अगले अपडेट तक। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एक करके सभी छंद के बारे में बताऊंगा। चैनल से जुड़े रहें अगले अपडेट तक। जय हिंद।